नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपेजर्स मेंस राइट पर। आज जो टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने बुजुर्ग माता पिता को झूठे दहेज के केसेस से बचा सकते हैं और किस तरह आप उनकी जिंदगी को आसान बना सकते हो। आप तो जानते ही हो कि झूठे दहेज के केसों में किस तरह आपके बुजुर्ग माता पिता का नाम शामिल कर दिया जाता है और उन्हें भी पुलिस, कोर्ट और प्रशासन के चक्कर में मजबूरन पड़ना पड़ता है। ये टाइम उनको अपना जीवन आराम से जीने का है, ना कि अपने आप को बेकसूर साबित करने का। अगर हमारे देश में महिलाओं को रक्षा देने का कानून है, वैसे ही बुजुर्ग पेरेंट्स और सिटीजन्स को बचाने का भी कानून बना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की। इस कानून में सीनियर सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने का प्रावधान दे रखा है। इस एक्ट 2007 के जरिए आप अपने बुजुर्ग माता पिता या वो खुद अपने लिए इंसाफ की गुहार प्रशासन के आगे लगा सकते हैं और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार के ऊपर कड़ा रुख अपनाया है। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कौन से सेक्शन सीनियर सिटीजन एक्ट के जो बुजुर्ग माता पिता को आराम दिला सकते हैं और आप कैसे और किस तरह उनकी मदद कर सकते हो। आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप सही ढंग से समझ पाएं इस एक्ट 2007 को और कैसे और किसको एप्लीकेशन डालनी है और क्या क्या रिलीफ ले सकते हैं इस एक्ट 2007 के अंडर में। चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस को देख पाएंगे, इसीलिए चैनल सब्सक्रिप्शन का लाल बटन और घंटी का बटन दबा दीजिए। आप फेसबुक अपेजर्स मेंस राइट के ग्रुप को ज्वाइन करके एडवांस सर्विसेज का फायदा भी ले सकते हैं। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बलबीर कौर वर्सेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर कम SDM के केस के फैसले में ये क्लियर किया है कि बुजुर्ग माता पिता अपनी बहू के ऊपर भी ये एक्ट 2007 के चैप्टर 5 के सेक्शन 22 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेकर देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का सेक्शन 22 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर फैसला सुनाने की पावर्स आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रखा है और हर स्टेट के सीनियर सिटीजन रूल्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो इस सीनियर सिटीजन एक्ट के जरिए इंश्योर करेगा कि किसी भी सीनियर सिटीजन की लाइफ और प्रॉपर्टी की रक्षा किसी से भी कर पाए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी अधिकारी को इस एक्ट 2007 के अंदर सीनियर सिटीजन की रक्षा करने के लिए, जैसे कि पुलिस अधिकारियों को, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट और किसी भी डिपार्टमेंट को जो सीनियर सिटीजन की वेलफेयर को देखता हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पूरा पावर है कि इस सेक्शन के तहत सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से बाहर निकालने का ऑर्डर देने का अगर उनका बेटा या बेटी या बहू उनको तंग परेशान करता है या उनकी लाइफ को या प्रॉपर्टी को उनसे कोई खतरा हो। तो इस एक्ट का ये भी फायदा है कि सीनियर सिटीजन को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है और सेक्शन 17 के तहत कोई वकील भी करने की जरूरत नहीं है। वो खुद एप्लीकेशन देकर रिलीफ ले सकते हैं। और रिलीफ क्या ले सकते हैं कि अगर आपके बुजुर्ग माता पिता आपकी 498 पत्नी के हाथों परेशान हैं और आप भी उस घर में नहीं रहते हैं, तो बुजुर्ग माता पिता उसको घर से बाहर भेजने का रिलीफ ले सकते हैं इस एक्ट के चैप्टर 5 के जरिए और अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक केस अनीता वर्सेस जगदीश के फैसले में ये क्लियर कहा है कि बहू बेटा तब तक उस घर में रह सकते हैं जब तक उनके माता पिता उनको अलाउ करते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक केस जस्टिस शांति स्वरूप दीवान वर्सेस यूनियन टेरिटरी 2013 के फैसले में क्लियर कहा है कि सीनियर सिटीजन को इस एक्ट 2007 के होते कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जिससे उन्हें अपनी बाकी उम्र कोर्ट के फैसलों का इंतजार करने पड़े। अगर ऐसा हो तो सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट का कोई फायदा नहीं है और एक्ट 2007 के सेक्शन 3 के ओवरराइडिंग इफेक्ट का महत्व खत्म हो जाता है। सेक्शन 3 कहता है कि ये एक्ट किसी भी और कानून या एक्ट के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। इन सब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन्हें पढ़ लीजिए। दोस्तों, दूसरा रिलीफ ले सकते हैं कि
अगर आपके अगेंस्ट दहेज के केस लगे हैं, जैसे 498A, 406 DV और 125 CRPC लगे हैं और पुलिस आपको परेशान कर रही है, तो आप सीनियर सिटीजन होने के नाते इस एक्ट के चैप्टर 5 सेक्शन 22 में अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं। और झूठे एलिगेशन लगाना और झूठे केस करना भी क्रुएल्टी है और थ्रेटन टू लाइफ है। तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन डाल सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब ध्यान दीजिए कि ये सेक्शन में कंप्लेंट डालनी कैसे है। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता पर कोई भी गलत एलिगेशन, गलत व्यवहार होता है और आपके बुजुर्ग माता पिता की प्रॉपर्टी पर कब्जा होने का डर है, तो आप एक कंप्लेंट पुलिस कमिश्नर को डालें और उसके बाद एक कंप्लेंट अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डालनी है अंडर सीनियर सिटीजन एक्ट चैप्टर 5 सेक्शन 22 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन के तहत। उसमें आप अपनी सारी बात रख सकते हैं और पुलिस कंप्लेंट्स का भी जिक्र करना है जो आपने फाइल करवाई हैं और रिलीफ मांगना है अपने बेटे और बहू के खिलाफ घर से एविक्शन का, और सेफ्टी मांगनी है पुलिस की तरफ से कि आपको तंग परेशान ना किया जाए उन झूठे एलिगेशन और केसेस में जो आपके ऊपर डाल रखे हैं। आप इस एक्ट के जरिए अपने बुजुर्ग माता पिता का नाम भी निकलवा सकते हैं अपनी 498A FIR से हाई कोर्ट में क्वैशिंग डालकर, और केस होने से पहले भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से पुलिस को ऑर्डर करने के लिए कि आपके बुजुर्ग माता पिता का नाम बिना किसी ठोस सबूत के ना शामिल किया जाए। इस एक्शन से आपके माता पिता तो बच जाएं, बाकी आप अपनी लड़ाई और स्ट्रॉन्ग होकर लड़ पाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के जरिए कैसे अपने बुजुर्ग माता पिता को बचा सकते हो और उनके लिए प्रशासन से रिलीफ मांग सकते हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए फेसबुक अपेजर्स मेंस राइट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया दोस्तों। ओम साईं।